जब आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और अगर आपसे कह दिया जाता है पाकिस्तान चले जाओ, उसमें मिर्चें क्यों लग जाती हैं? उसमें मिर्चें क्यों लगती हैं, मुझे ये बताइए। ये तो इनकी फिलॉसफी है, सर तन से जुदा। और ये मैं कहूँगी हमारी सरकारों ने, जो पिछली सरकारें थी विशेष करके, और राज्य में जो कुछ चंद उसमें बची है, इन लोगों ने इनको सर पे बिठाया, उनके पीठ पे उनका हाथ है। देखिए ऐसा होता है, जो सनातन धर्म है इसमें सहने की क्षमता बहुत है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी 100 गालियों के बाद ही शिशु पालिका जो है उसको सजा दी थी। तो हम लोगों के साथ अत्याचार होता रहा। भारत के आजाद होने से पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात जो हम पर अत्याचार होना शुरू हुआ, यानी कि आपने धर्म के नाम पर पाकिस्तान तो बना दिया, उसको इस्लामिक राष्ट्र बना दिया, लेकिन यह लोकतंत्र के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आपने एक ऐसे समुदाय को सर्वे सर्वा बनाकर रख दिया, बाकी सबको दरकिनार रख दिया। ये कहां तक न्यायोचित था? आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर एक उस विशेष समुदाय को पूरी आजादी दे दी, लेकिन जो मेजॉरिटी थी यहाँ की, बाहुल्य था जिस हिंदू समाज का, आपने उसके साथ क्या किया? उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी खत्म कर दिया, उनके पर करों का बोझ भी लाद दिया, आपने मंदिरों को भी अपनी संपत्ति बना लिया, लेकिन बाकी को नहीं। बंटवारा भी किया तो अन्यायपूर्ण तरीके से किया, बंटवारा भी सही तरीके से नहीं हुआ। यह भी आप जानते हैं क्यों रहा कि भारत के बाद, आजादी के पश्चात मुगलों के नाम पर या अंग्रेजों के नाम पर सड़कों के नाम, इमारतों के नाम क्यों हैं? क्यों रखे गए? क्यों हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों को उनका अधिकार नहीं मिला? उनके नाम पर क्यों नहीं रखे गए? ये मेरा प्रश्न है। क्या कहेंगी मैम, जिस तरीके से उदयपुर की घटना देखने को मिली, महाराष्ट्र की घटना देखने को मिली, सर तन से जुदा वाली पहले नारे लगाए और उसके बाद वीडियो बनाया और उसके बाद ये कहा कि अब हमने कर दिया, अब तुम्हारी बारी, हमें दुआओं में याद रखना। ये कौन सी सोच है? ये कौन सी तालिबानी तरीका अब अपनाया जा रहा है? ये सोच वही बता सकते हैं कि जिस सोच ने 56 से 57 राष्ट्र बना दिए। ईरान में पारसियों का बाहुल्य था, पारसियों का था, वहां गए तो उन्होंने वहां सफाया कर दिया। मैंने कहा ना कि पाकिस्तान ले लिया, लेकिन आपने कहा कि हम हिंदुस्तान में भी रहेंगे। ठीक है, आपको रख लिया, लेकिन आज आप ऐसा जताते कि हम तो पाकिस्तान जा सकते थे लेकिन हम हिंदुस्तान में रहे। लेकिन माफ कीजिएगा, आप इसलिए नहीं रहे कि आपको हिंदुस्तान से प्यार था। अगर हिंदुस्तान से प्यार होता तो आप पाकिस्तान ना लेते। आप अगर हिंदुस्तान में रह सकते थे तो आपको पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं थी, और आपको अगर आपके धर्म के आधार पर सेफ्टी पाकिस्तान में थी तो आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। जब आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और अगर आपसे कह दिया जाता है पाकिस्तान चले जाओ, उसमें मिर्चें क्यों लग जाती हैं? उसमें मिर्चें क्यों लगती हैं, मुझे ये बताइए। ये तो इनकी फिलॉसफी है, सर तन से जुदा। और ये मैं कहूँगी हमारी सरकारों ने, जो पिछली सरकारें थी विशेष करके, और राज्य में जो कुछ चंद उसमें बची है, इन लोगों ने इनको सर पे बिठाया, उनके पीठ पे उनका हाथ है। अन्यथा आप चाइना देख लीजिए, फ्रांस के उदाहरण देख लीजिए, कहीं के देख लीजिए, इतनी हिम्मत है क्योंकि इन्होंने जो भी कुछ किया वहां पर जब इनके ऊपर पाबंदियां लगी, वहां ये आवाज उठा सकते हैं। कौन सी आजादी और इनको चाहिए? कौन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए? कभी इनको भारत तेरे टुकड़े होंगे कहना होता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप सर तन से जुदा वाली बात बोलते हैं, आप हिंदुओं के विरोध में बोलते हैं, कितना कुछ बोलते हैं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्षमा कीजिएगा, नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा था, उसने कितना कुछ कहा था, सिर्फ यही तो कहा था कि आपके हदीस में ये लिखा है, वही तो हवाला दिया था। उनके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई, सब एक से एक जो है फतवे जारी कर रहे हैं। ये क्या देश शरिया से चल रहा है जो फतवे जारी कर रहे हैं? किस हिसाब से उन्होंने फतवे वाली बात की? जब देश संविधान से चलता है, जितनी टीवी डिबेट होती है कहीं भी, जब भी हिंदू बैठते हैं तो वहां कहते हैं आप संविधान के हिसाब से चलो, और जब अपनी बात होती है तो हमारा क्या नाम है, कुरान ये इजाजत नहीं देता। जब सबका संविधान से चलना है तो वो संविधान से क्यों नहीं चलेंगे? और तुम्हें शरिया से ही चलना है ना, तो जब आप फैसिलिटीज शरिया के हिसाब से चाह रहे हो तो दंड भी तो शरिया के हिसाब से लो। वहाँ आपको पूरी माफी चाहिए, आप उतना भी दंड नहीं चाहते जो संविधान के हिसाब से मिलता है। क्या कहेंगे मैम, कहा जा रहा है कि देश में एक तो भाईचारा है, भाईचारे से रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस भाईचारे को खराब करना चाह रहे हैं। उनका तो कहना है कि हम मुस्लिम समुदाय से ही मैंने बात करी, उनका ये कहना है कि हम ऐसे लोगों का बिल्कुल समर्थन नहीं करते, हम मोहम्मद गौस, रियाज अख्तारी जैसे लोगों का बिल्कुल समर्थन नहीं करते। अगर ये समर्थन नहीं कर रहे थे तो साफ दिल्ली के दंगे कैसे हो गए?
इकट्ठा कैसे हो गए 2020 में? मैंने खुद देखा है, ये लोग इकट्ठे होके बैग कपड़ों के पैक कर करके अचानक से इकट्ठे हुए, शाहीन बाग हो गया, सब कुछ हो गया। अगर ये साथ नहीं दे रहे थे तो संभव कैसे हुआ? पुलिसकर्मियों के साथ जो किया गया, 2 बंदे पुलिसकर्मी कोने में लाए, उनको पत्थरों से मारा गया, बस से नीचे से खींच लिया, उसको मारा गया उनको। आप सोचिए जरा, कैसे अगर वो साथ नहीं दे रहे थे तो कैसे दंगे हो जाते हैं, कैसे दंगे भड़क जाते हैं, कैसे सर तन से जुदा हो जाते हैं? इनका जवाब वो देते हैं। क्या कहेंगी मैम, पूरा प्रकरण चला और उसके बाद अजमेर के सलमान चिश्ती जो खादिम थे अजमेर दरगाह के, वो आते हैं, वो वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि जो नुपुर शर्मा का सिर काट कर लाएगा मैं उसको अपनी संपत्ति इनाम में दूंगा। और उसके बाद जब पुलिस उनको गिरफ्तार करती है तो पुलिस के बड़े अधिकारी उनको ये समझाते हुए नजर आते हैं कि तू ये बोल देना कि मैं नशे में था। और ये कहीं ना कहीं जो बात है, ये कहीं ना कहीं मीडिया के कैमरों में कैद हो जाती है। बिल्कुल, आपने सही कहा। दरअसल क्या है कि उस बंदे के लिए इधर कुआं उधर खाई हो गई। ये जो कहते हैं इस्लाम में शराब पीना हराम है, अगर वो ये कहता है कि नशे में था तो वो उधर मारा जाता है कि इस्लाम से कैसे तूने, और वो भी दरगाह पे बैठा हुआ है, तो शराब कैसे पी ली, नशा कैसे कर लिया। और अगर नहीं कहता है कि नशे में है तो उसको सजा भुगतनी होगी। लेकिन गहलोत सरकार, मैंने कहा कि किस प्रकार से दुर्गा पूजा के टाइम पे आप 144 लगा देते हैं, लेकिन जैसी आपका ईद का समय आता है आप नमाज सड़कों पे कराते हैं, पूरी फैसिलिटी देते हैं, और तब कोई 144 नहीं होती। जब पत्थर बरसते हैं हर नमाज के बाद, वहाँ 144 नहीं। जो सनातन कण कण के कल्याण की बात करता है वहाँ आप 144 लगा देते हैं। क्या लगता है मैम, उत्तर प्रदेश में भी एक सरकार चल रही है, योगी सरकार दूसरी बार बनी। योगी ने कहा कि जैसे आप समझोगे वैसे हम समझाएंगे, प्यार से रहोगे, प्यार से रहने दीजिए। लेकिन अगर किसी ने उत्पात करने की कोशिश करी, किसी ने पत्थरबाजी करने की कोशिश करी, या किसी ने भी यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश करी, तो उसको उसी की भाषा में समझाया जाएगा, चाहे बुलडोजर से, चाहे जैसे। तो आपको लगता है कि ये गलत है जो योगी जी ने कहा? आपको लगता है गलत है? बिल्कुल सही तो है, क्योंकि जो अपराध, मोदी पार्टी तो कह रही है कि गलत है, विपक्ष में बैठे हुए लोग कह रहे हैं बुलडोजर योगी जी गलत चलवा। बताइए, एक बंदा चोरी करके जा रहा है या अपहरण करके जा रहा है, एक बंदा ये कहेगा ये गलत हो रहा है, वो गलत है या सही? अगर दूसरा चोर या अपहरण करता उसको सही ठहरा देगा तो वो बात सही तो नहीं हो गई ना। क्या अपराध करने वाले को दंड नहीं मिलना चाहिए? सरकारी संपत्ति को नष्ट करने वाले को दंड नहीं मिलना चाहिए? सरकारी संपत्ति उनके पिताजी के पैसे की नहीं है, क्षमा करना, ये करदाताओं के कर से बनती है, बड़ी मेहनत से बनती है। और जो कर देता है ना, वो संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसे पता है कर का बोझ उसके ऊपर पड़ेगा। लेकिन जो सब्सिडी ले रहे हैं ना, सबसे ज्यादा सब्सिडी उनको मिल रही है, वही ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको वैल्यू ही नहीं है। क्या कहेंगे, कन्हैया लाल ने पुलिस से सुरक्षा मांगी। कन्हैया लाल ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मैं 8-10 दिन उन्होंने दुकान भी बंद रखी, और लेकिन पुलिस ने उनको सुरक्षा नहीं दी, और उन्हीं पर मुकदमा राजस्थान की पुलिस ने, यानी कि गहलोत सरकार की पुलिस ने उन पर मुकदमा लिख के उन्हीं को ही एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए थाने में बिठा लिया। और जैसे ही उन्होंने दुकान खोली तो उनको ये कहा गया और ये काम हो गया। आप मुझे बताइए, गहलोत सरकार की बात तो मैं क्या कहूँ, वहां पर तो कम्युनल लॉ लागू हो चुका है। अगर राजस्थान आप देखें, कम्युनल लॉ की वो है, जो कांग्रेस कम्युनल लॉ लाना चाहती थी, जिसमें हिंदुओं का बिल्कुल ही दमन होना था, एक तरह से इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो इन्होंने निर्णय ले लिया था भारत को, तो कहीं ना कहीं वो मॉडल राजस्थान में नजर आ रहा है। राजस्थान में पूरी तरह से नजर आता है। मैं कह रही हूँ ना कि सबसे पहले सालासर का जो मंदिर था, गेट जो तोड़ा गया, राम दरबार जिस पर बना गया था, आपने उसको ढा दिया। आपने 300 साल पुराना मंदिर ढा दिया। आप वहां पर कितनी सारी मस्जिदें जो है मंदिरों के ऊपर बन रही हैं, क्यों गहलोत सरकार चुप है? क्यों कोई कार्रवाई नहीं करती? कार्रवाई करने के लिए सिर्फ हिंदू मिलता है। आप हिंदू का मंदिर आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन गैर तरीके से, अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद और मजारों को आप हाथ नहीं लगा सकते। वहां पर तो टोटली चल रहा है। आप सोचिए, पुलिस पर भी वहां दबाव है। पुलिस जिस राज्य की होती है उसको वहां पर उसके दबाव में कहीं ना कहीं कार्य करना पड़ता है, और ये एक फैक्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ की बात है। तो आप ये समझिए, जो उसको सिखाया जाता है, चिश्ती ये जो था खादिम, इसने भी तो क्या कहा था? इसको क्यों बचा रहे थे, क्यों सिखा रहे थे? क्या जरूरत पड़ी थी कि आप ये कहो कि नशे में हो? और मैं तो कहती हूँ ये नशे का बहाना होना नहीं चाहिए, संविधान से हटना चाहिए कि नशे में था तो गलती की। अरे एक तो नशा करेगा, एक नशा करेगा, दूसरे जो अपराध करेगा, क्यों भाई? दो अपराध के बाद उसको लेना चाहिए, तो नशे का प्रावधान भी जो है वो
है वो हटना चाहिए। तो जिस तरीके से गुस्सा भी इनके चेहरे पर नजर आया, तो इन्होंने सीधा बताया कि गुस्सा इस बात का है कि जिस तरीके से कन्हैया लाल के हत्यारे हैं और या फिर महाराष्ट्र में अमरावती के उमेश कोल्हे के हत्यारे हैं, उनको सजा कानूनी तौर पर मिलनी चाहिए। और हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, हिंदुओं को जागृत करने के लिए आज यहाँ से संकल्प रैली निकाली गई, जिसमें लाखों हिंदू यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर नजर आए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा।